जीगीसी प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सोनालिका कुंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अंतरराज्य छात्र जीवन दर्शन राष्ट्रीय एकात्मा यात्रा 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। आज सुरनकोट म्युनिसिपल एरिया में 2.5 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। बार एसोसिएशन सुरनकोट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर विरोध किया गया। रियासी क्षेत्र में वार्षिक कार्निवाल की शुरुआत की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से राष्ट्रीय एकता यात्रा 2025 का आयोजन कन्वेंशन सेंटर कनाल रोड जम्मू में किया गया। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। ये इनिशिएटिव नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया, जिसमें स्टूडेंट को दूसरे स्टेट की डिफरेंट कल्चर्स का एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा। आज के समारोह के स्वागत समिति के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नरेश पाधा जी, मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नागेश ठाकुर जी, विद्यार्थी परिषद के जम्मू कश्मीर के सचिव श्री सनक श्रीवास्तव जी, सुरेश मंगोत्रा जी, बबीता नरजारी जी जो सेल की कोऑर्डिनेटर हैं, सभागार में उपस्थित सम्मानित विधायक श्री युद्धवीर सेठी जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, विद्यार्थी परिषद के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, अंतर्राज्यीय जीवन में छात्र अनुभव यानी सील यात्रा के समापन समारोह में उत्तर पूर्वी राज्यों के सभी युवा बहनों भाइयों तथा कोऑर्डिनेटर्स का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी आसाम की बबीता नारजारी ने इस यात्रा और जम्मू में प्रवास के संबंध में हम सबके सम्मुख जानकारी दी है। दौर उत्तर पूर्व के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो विभिन्न परिवारों में रहे, उन्होंने भी अपना अनुभव हम सबके बीच साझा किया है। मैं समझता हूं कि भौगोलिक दूरी समाप्त करके एकत्व के भाव को साकार रूप देने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सन 1965 से लेकर अब तक अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन किया है। हम सब जानते हैं, लंबे समय तक उत्तर पूर्व के 7 राज्य, 7 सिस्टर्स तथा सिक्किम देश के अन्य हिस्सों से मोटे तौर पर सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से कटे हुए थे। वह सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं थी, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी के चेतना से भी इन राज्यों का संपर्क न के बराबर हुआ करता था। ऐसे समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज से 60 वर्ष पूर्व इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसके पीछे एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति की भावना को जमीन पर उतारने का एक प्रबल संकल्प था। मुझे गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की एकता, अखंडता
को मजबूत बनाया है और युवाओं में भारत की महान संस्कृति के प्रति आस्था को सुदृढ़ बनाना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को बलवती बनाने का अनवरत काम किया है। अनगिनत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनार्स तथा देश के दूर दराज क्षेत्रों में संपर्क अभियान के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सुनिश्चित किया है कि यदि व्यक्ति के लक्ष्य ऊंचे और स्पष्ट हों तो वह निश्चित रूप से सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकता है। जेके पहाड़ी एथनिक ट्राइबल मूवमेंट ने आज डाक बंगलो अनंतनाग में अपना पहला एनुअल डे सेलिब्रेट किया, जो कम्युनिटी के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। इस इवेंट के चीफ गेस्ट सईद रफीक शाह, जो JKETM के चेयरमैन हैं, उपस्थित रहे। अपनी स्पीच में सईद रफीक शाह ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी दिलाने में मदद की। ये रिकॉग्निशन पहाड़ी कम्युनिटी को एम्पावर करेगा और नए डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटीज खोलेगा। इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन फारूक अहमद खान और मोहम्मद यूसुफ शाह ने किया। अपनी सारी कौम की तरफ से मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने हमारा करने का तरीका होता है और बाकी चीजें तो यहाँ पर और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जितनी भी हमारी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से रिकॉर्ड बन गए तो मुझे धोखे ना रिकॉर्ड जो कि जनरल सेक्रेटरी है सईद मोहम्मद खान यहाँ पर है जनरल सेक्रेटरी करते हुए हिंदुस्तान के आईन में जो दुनिया का सबसे बड़ा आईन है उसमें तरमीम शामिल है। और आज के दिन 6 फरवरी आप उनको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी मैं पहाड़ी कबीला पहाड़ी कबायली तहरीक के बैनर के नीचे यहाँ पर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो जमा हुआ है, आज के ही दिन साल 2024 6 फरवरी को भारतीय सरकार ने जो जनाब नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के क़यादत में रमा दवा है 75 वर्ष के बाद जो है पहाड़ी कबीले को नफ्सियाती, सियासी, माशी और माशरती गुलामी से आज़ादी दिलाते हुए जो है पार्लियामेंट में हमारा बिल पास किया। तो आज के दिन हमारे लोग यहाँ जमा हुए हैं उस खुशी को साझा करने के लिए, वो खुशी मनाने के लिए। और आज के दिन हम जनाब नरेंद्र मोदी जी का जो ऑनरेबल वज़ीर आज़म हिंदुस्तान है, जनाब अमित शाह जी का जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और जो इस वक्त की मौजूदा मरकजी गवर्नमेंट है, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ जमे हुए हैं। आज हमारा यहाँ आने का मकसद वो एनुअल डे जो है सेलिब्रेशन है। इसी तरह जिस तरह के 15 अगस्त होता है, जिस तरह के हमारा 26 जनवरी होता है, पहाड़ी कबीले का 15 अगस्त यही है। क्योंकि हिंदुस्तान तो बहुत पहले आज़ाद हो चुका था, लेकिन पहाड़ी कबीले को 2024 6 फरवरी को मोदी जी ने आज़ादी दी, अमित शाह जी ने आज़ादी दी। और आज के ही दिन 6 फरवरी को जो है हमारे आईने हक जो हैं हमारे कबीले के वो बहाल हुए हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सारा मुल्क आज़ाद है, मतलब हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो उनको अपना पार्ट एंड पार्शल समझते हैं। और मैंने बार बार कहा, आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि पठान बरादरी जिनका शिजर नस्ब में पठान है, शिजर नस्ब में, और वो पहाड़ी बोलते हैं, वो हमारे पहाड़ी कबीले का हिस्सा है। जैसा कि मेरे कुपवाड़ा में हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आदमी एक से ज्यादा लैंग्वेज भी बोलता है, लेकिन एथनिसिटी की, एथनिक कैरेक्टर की बुनियाद पर जो है उनको शेड्यूल ट्राइब मिलना चाहिए। मनोज सिन्हा जी उनके शुक्रगुजार हैं, उनने वकील बनकर हमारी तर्जुमानी की। बाकी हम एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं जो हमारे लोगों, मीडिया वालों की बदौलत, स्कॉलर्स की बदौलत, हमारी एजेंसीज की बदौलत, हमारे यही मांग करूंगा, शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में तो इनने हमें शामिल कर दिया है, लेकिन जो है आगे हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन पार्लियामेंट से लेकर पंचायत लेवल तक दी जाए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुरनकोट के MLA चौधरी मोहम्मद अकरम ने आज सुरनकोट म्युनिसिपल एरिया में
2.5 करोड़ के विकास परियोजना का उद्घाटन किया। मुख्य रूप से एक आधुनिक कैफेटेरिया स्टैंड पर शुरू की गई, जो यात्रियों और स्थानीय नागरिकों के लिए सुविधाजनक जगह प्रदान करेगी। इसके अलावा एक नए रोड का निर्माण बस स्टैंड के पास शुरू किया गया और नाले के ऊपर एक मजबूत स्लैब का भी उद्घाटन किया गया, जो कनेक्टिविटी और सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा। क्या बना रहे हैं आप? जो कर रहे हैं ड्राइंग है, ड्राइंग को नहीं गरीब हो गया। ये प्रोग्राम है जी मैंने नाम रोड बना आप देखिए। विड्थ कितनी है इसकी? ये 3 मीटर है। माफी आपने पूरे पे स्लैब डाला है? ये विड्थ कितनी है? एस्टिमेटेड कास्ट है कि जो टेंडर हुआ है? टेंडर हुआ कम दे हुआ ये जो टोटल ये प्रोजेक्ट था ये कोई 2.5 करोड़ रुपए का था। तो इसमें 67 लेन्स हैं और किसी जगह स्लैब डालना है, किसी जगह बाकी जो है ये आज हमने इनॉग्रेट किया है और इंशाल्लाह जो यकीन है कि इस साल ये हो जाएगा। बाकी जो रह गया वो अगला जो नेक्स्ट ईयर है उसमें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। इसकी विड्थ ये बता रहे हैं कितनी है इसकी? 105 मीटर है। ये हमारा एक मशहूर यहाँ मंदिर है, उस तक ये जो है इसके ऊपर गाड़ी भी चलाई जाएगी और अच्छे तरीके से इसका काम हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि दिस इज वेरी गुड। ये इसमें इस 2.5 करोड़ में 69 वर्क्स म्यूनिसिपैलिटी ने बाइफरकेट किए थे। ये हमने टेंडर लगा के ये काम आज ऑनरेबल एमएलए साहब ने इनॉग्रेट किया है। ये काम होने से यहाँ सुरनकोट के लोगों को बहुत फैसिलिटी, बहुत फायदा हो जाएगा। सर क्वालिटी वर्क का हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है पूरी निगरानी करेगा और हमें उम्मीद है कि काम बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे लगता है कितने ये काम हम लगभग 1 साल में हम कंप्लीट कर देंगे। आज बार एसोसिएशन द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार प्रेसिडेंट एडवोकेट इफ्तिकार हुसैन शाह, फॉर्मर बार प्रेसिडेंट एडवोकेट मजद खान और ज्वाइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन सुरनकोट एडवोकेट सईद वसीम यूआई हसन ने इस संस्कृति पर कठोर रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकारी डॉक्टर्स का हॉस्पिटल के बाहर ऑफिस टाइमिंग में प्राइवेट प्रैक्टिस करना सरकारी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की ताकि इस अनियमित व्यवहार पर रोक लगाई जा सके और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। ये हो रहा है तो पार्टिकुलरली आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ बार एसोसिएशन सुरनकोट बहैसियत प्रेसिडेंट कि ये जो हेल्थ सेक्टर में पार्टिकुलरली हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स लोग हैं वो ड्यूटी हॉर्स में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये काफी शिकायत यहाँ पे आई है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेंढर है, थ्रू आउट ये प्राइवेट प्रैक्टिस हो रहा है। और पार्टिकुलरली मैं सुरनकोट की बात करूंगा, यहाँ पे बीएमओ साहब ने बहुत सुधार लाया है। इसको बार एसोसिएशन सुरनकोट बड़ा अप्रिशिएट करती है कंपैरेटिवली, क्योंकि पहले भी ऐसा इतना सुधार नहीं था। तो उनके आने के बाद हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को कि उन्होंने काफी हद तक, मुझे जाती तौर पे तो वहां जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो लोगों ने आके हमसे बातें की हैं काफी उनको वहां पे पहले से आज देखने में काफी उनको वहां पे सुधार लग रहा है। में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एसएसपी सिटी इम्तियाज हुसैन ने आज विशेष समारोह में स्पेशली एबल्ड व्यक्तियों को कंप्यूटर्स और ट्रैक सूट वितरित किए। ये समारोह विशेष रूप से इन व्यक्तियों की समावेश और सशक्तिकरण बढ़ाने के उद्देश्यों से आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एसएसपी इम्तियाज हुसैन ने इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया, जो पुलिस और जनता के बीच संवाद बढ़ाने और समाज के कमजोर वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए है। भागीदारों ने जेएंडके पुलिस के इस प्रयास के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। जिंदगी कुछ और
मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और मैं बहुत ही खुश हैप्पी फील कर रहा हूँ कि आज मैं अल्लाह ताला के पैदा करदा सबसे स्पेशल लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत ही स्पेशल, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ब्रिलियंट लोग होते हैं, मैं आज उनके सामने। मैं जैसे डीएसपी साहब ने फरमाया कि ये हम सब के लिए फख्र की बात है कि आप जैसे स्पेशल चिल्ड्रन जो सलाहियत से भरपूर हैं और जो भी कोई कमी पेशी है उसको हिंड्रेंस ना समझ के आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप हर एक वो चीज हासिल कर सकते हैं जो और कोई भी इंसान हासिल कर सकता है। उसके लिए मैं आपको शाबाशी देता हूं और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में आप सब जिंदगी के हर शोबे में न सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि अपने मुल्क और अपने कौम का वकार भी बुलंद करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिसिंग के साथ साथ बाकी समाजी और फलाही कामों में भी पेश रहा है। इसी तरह जैसा कि आपको मालूम है 2018 से हम इस चिल्ड्रन होम को वक्तन फवक्तन मदद फराहम करते हैं। 2018 जुलाई में 4 कंप्यूटर सामान नए आपको दिए हैं। उसके बाद 2018 जनवरी में भी आपको स्टील लॉकर, स्टील रेक, प्लास्टिक चेयर्स और टेबल्स दिए हुए हैं। डिजिटल लाइब्रेरी हमने यहाँ पे कायम की है। उसके अलावा आज सबसे ज़्यादा यानी 2 लाख रुपए की मालियत के 4 कंप्यूटर और विद फुल एक्सेसरीज हम आपको दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं आपसे एक यकीन दहानी आपको कराना चाहता हूँ कि हम हर वक्त आपके साथ, आपकी प्रोग्रेस में, आपकी तरक्की में, आपकी खुशहाली में जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा साथ है। रियासी में वार्षिक कार्निवाल की शुरुआत हुई। एडीसी राकेश कुमार और एसएसपी परमवीर सिंह ने वार्षिक कार्निवाल की रिबन काटकर शुरुआत की। मिनी सचिवालय के साथ शुरू हुए वार्षिक कार्निवाल में बच्चों के लिए झूलों के अलावा कई प्रकार की दुकानों को लगाया गया। कार्निवाल के भीतर खाने पीने की दुकानें भी लगाई गई हैं। लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस कार्निवाल में आने वाले लोगों के लिए मनोरंजन के लिए सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। आम लोगों के लिए जहां पर बनी दुकानों पर काफी कम दाम पर चीजों की बिक्री हो रही है। देखो सर्कस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत प्राचीन काल से चला जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी इन्होंने, अब हमारा रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है थोड़ा फॉलफंग है, यहाँ पे इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है, तो उन्होंने जो ये सर्कस यहाँ पे स्टार्ट किया है, इसमें हमारे जो बच्चे लोग खासकर यहाँ पे आएंगे और छोटी मोटी यहाँ पे गेम्स हैं, स्टॉल्स खुले उन्होंने, थोड़ा शॉपिंग का रखा है, ईटिंग पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो लोग यहाँ पे आएंगे, थोड़ा एंटरटेन करेंगे। सो आज दिन को हमने क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन किया, तो दिन को बच्चे वहाँ पे गेम्स में खेलेंगे और शाम को थोड़ा एंटरटेनमेंट का साधन है। सो आई होप द चिल्ड्रन पर्टिकुलरली दे विल एंजॉय दिस। नसीर असलम वाणिज्य मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार हैं, ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त होने के बाद से वहां की सरकार के पास ना तो निर्णय लेने का अधिकार है और ना ही सुरक्षा मामलों में कोई भूमिका। उनके बयान में ये चिंता जताई गई है कि बिना पूर्ण राज्य का दर्जा मिले जवाबदेही स्पष्ट नहीं की जाए, क्योंकि अधिकांश फैसले केंद्र सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस सारा उनके कंट्रोल में है, सारा सिक्योरिटी ग्रिड उनके कंट्रोल में है। कल भी आपने अगर देखा होगा जब मीटिंग हुई सिक्योरिटी रिव्यू की, तो एलजी साहब भी बैठे थे होम मिनिस्टर के साथ, चीफ मिनिस्टर साहब वहां नहीं बुलाए गए और न कभी उनको इस बारे में कोई न मशवरा ही लिया गया, न इस पे ग्राउंड में क्या सिचुएशन है उसके बारे में कोई इतला दी गई। तो आपको ये सवालात उनसे पूछने चाहिए बनस्बत के हमसे पूछे। लेकिन हम, जैसे आपने पहले भी कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर साहब एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, इनको डिसीजन मेकिंग में होना लाजमी है और यहाँ
जो कंट्रोल इस वक्त अगर सिक्योरिटी के हवाले से या जो सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा चौकन्ना करने के हवाले से या लोगों की मुश्किलात को कम करने के हवाले से, हम ये कहते हैं कि ये सब तब मुमकिन है जब यहाँ रियासत का दर्जा हो और कंट्रोल एक जगह हो जो चीफ मिनिस्टर साहब के पास हो, जैसे पहले होता था। और उस वक्त अगर आप ये सवाल हमसे करें और जवाबदेही मिले उस वक्त जायज होगा। आज मैं भी आपके साथ इसी तरह खड़ा हूं कि हम इसके बारे में जो है अफसोस कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत तशवीश है, लेकिन सरकार ने यह फैसला किया है कि इसके बारे में एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद जो कसूरवार पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। कहीं ना कहीं आप में भी काफी ज्यादा कंट्राडिक्शन है। कहीं एक जो लीडर्स आपके हैं वो तो 370 की मांग कर रहे हैं, आप स्टेटहुड की कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, क्योंकि एम्बिग्यूटी एंड वीक रेजोल्यूशन वो बोल रहा है कि उन्होंने पास किया था असेंबली। आप इसको किस तरह से लेंगे? आज की सिचुएशन जो ये है ये कंट्रोल के हिसाब से है। आज मोहल्ला चिट्टी मार्ग पंचायत फजलाबाद अपर में 25 केवीए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन हुआ। ये विकास क्षेत्र में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की और एक महत्वपूर्ण कदम है जो निवासी के लिए अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। नतीजा है और हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि इससे हमारे इस गांव की, महल्लों की जितनी भी परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो दूर होगी। खासकर चिट्टी मार्ग के एरिया में जो हमारे वो नीचे एक ट्रांसफार्मर है उससे काफ़ी जो है वो लोड जो है इस पर आएगा। तो इसके लिए मैं सोहेल मलिक साहब, जैसा दिन गुजरते गए आबादी बढ़ती गई तो उसका इतना मुश्किल हो गया हमको कि कोई हिसाब किताब नहीं। खैर बाद में कोई ये 5-6 साल पहले की बात है कि ट्रेट को कन्वर्ट करके 100 किया, वो अपने अकरम साहब ने किया, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि उस ज़माने में उन्होंने हमारे भी साथ दिया था। उसके बाद फिर दिन दुगनी रात चुगनी जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, कनेक्शन बढ़ते गए, तो इतना मुश्किल हो गया था कि हमको एक बल्ब देखने के लिए देखना पड़ता था कहाँ पर लगाया हुआ है। लेकिन हमारे सोहेल साहब डीडीसी अभी रिसेंटली पोस्टिंग आए हैं और हमारे जितने लाइनमैन हैं, लाइनमैनों ने बहुत दिन रात ये इन सर्दियों में काम जो किया है बहुत सराहनीय काम किया है, काबिल तारीफ काम है। तो अभी हम डीडीसी साहब से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये हमारा लगा है आने वाले दिनों में जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, लोग कनेक्शन ज़्यादा होते जाएंगे, हमारे को 63 का भी करेंगे। और जय साहब से अर्ज़ करते हैं कि जो हमारी ये तारें हैं ये तो फिलहाल हमने वैसे ही जुगाड़, जैसे कि आजकल कहते हैं जुगाड़ किया है, उस हिसाब से किया है। तो इस पर भी ये देंगे और जल्दी से जल्दी आज ही ये ऐलान भी करेंगे कि हम इन तारों को जो ऊपर, कैमरामैन थोड़ा ऊपर कर दो, देख लो कि तारें कैसे हैं, तो वो भी करेंगे। बाकी इन्होंने हमारे को वो दे दी थी, ये क्या बोलते हैं इसको, बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे इधर कम से कम 25-30 कनेक्शनों का ठीक है जनाब। चलो क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत है? क्या हाल है जनाब? ठीक है जनाब, खैरियत है? साहब क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक है, सलाम। ठीक है, आप खैरियत है? ठीक है जी, ठीक है। पास जय साहब के पास हो गया ना, हो गया
बस बस मेरी ठीक है बस बारामूला जिला के वारीपुरा कंजार में एक नकली दरवेश ने कथित तौर पर काबा जैसी एक संरचना का निर्माण किया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने इस नकली दरवेश को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच बारामूला पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें बताया गया कि बारामूला पुलिस ने अब्दुल रजाक लोन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो गुमराह कुन हरकत यहाँ एक शख्स ने की है, ये उसके दिमाग की कमी है। और जिन लोगों ने इसको देखा है उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपको कोई हक नहीं है मुसलमान दावा करने का। मैं आपकी वसादत से, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जहां भी और जिस वक्त भी हमारे दीन इस्लाम के खिलाफ ये हरकत हो जाए, उसी वक्त हमें एकजुट होकर दीन इस्लाम के नामूस के लिए, रिसालत के नामूस के लिए, आले पैगंबर के नामूस के लिए अपनी जान को भी पेश करना चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ, जो इसके सपोर्टर है, जिन्होंने ये ढांचा खड़ा किया है, इससे जो हमारे मतलब ईमान को, हमारे इस्लाम को एक मतलब वो सेंटिमेंट्स हमारे हर्ट हुए हैं, हमारे ईमान को एक ठेस पहुंची है। चाहे हम नमाज कम पढ़ते हो, लेकिन जब ये मामला आता है तो सारा कश्मीर, सारी दुनिया के मुसलमान हर्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे ये मेंटली अनसाउंडेड पर्सन था, इसको कुछ पता नहीं है। लेकिन जो इसके साथ अच्छे जो जहन वाले थे, इसके साथ जो मास्टरमाइंड थे, इस पे सर्च होनी चाहिए। ये कौन इंसान थे जिन्होंने ये ढांचा, आप देख सकते हो यहाँ पे दूर दूर तक आपको कनेक्टिविटी नजर नहीं आती है। ये मटेरियल आया तो आया कहाँ से? और आप ये भी देख सकते हो अभी कच्चा मटेरियल है, अभी ये ढांचा बना नहीं था, मतलब अभी यहाँ पे फंक्शनल नहीं था। बांदीपुरा जिला के सादरकोट वाले क्षेत्र के निवासियों ने कुलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले की निंदा करने के लिए एक कैंडल लाइट मार्च आयोजित किया। इस हमले में एक पूर्व सैनिक की मृत्यु हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी और भतीजी घायल हो गई थी। मार्च के दौरान प्रतिभागियों ने मोमबत्तियां और तख्तियां थाम रखी थी, जिन पर हिंसा की निंदा और क्षेत्र में शांति की अपील की गई थी। मेरा इनायत भट्ट है, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट। हम सदरकोट वाला, मैं भी मौजूद है चौक में। ये एक मैसेज है, मैसेज ये है कि हम बिल्कुल अमन चाहते हैं। जो रिसेंटली वाक़ा हुआ था कुलगाम में, जिसमें मंजूर साहब को शहीद किया गया है, हम इस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करते हैं। यहाँ के जो लोग, जम्मू कश्मीर के लोग अमन परस्त लोग हैं और ये हम अमन चाहते हैं। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं, बिल्कुल हम उन लोगों के साथ भी नहीं है जो ये चीज़ें गंदी हरकतें करते हैं। और फैमिली पे अटैक करना ये इंसानियत के खिलाफ है, ये मुसलमानियत के खिलाफ है। हम ये चीज़ कहना चाहते हैं, जिन्होंने भी अटैक किया है, आपने डरपोक का काम किया है और आपने सोसाइटी के लिए बर्बादी का काम किया है। हम चाहते हैं कि जिसने भी अटैक किया है फौरन उसको पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए। हंदवाड़ा नगर समिति ने सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हंदवाड़ा के पास सड़क किनारे कचरा फेंकने वाले व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। नगर कार्यकारी अधिकारी अर्शिद कादिर ने कहा कि जो भी व्यक्ति कचरा फैलाते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्थानीय निवासियों से अपील की कि वे सड़क किनारे कचरा फेंकने के बजाय निर्धारित कचरा वाहनों का उपयोग करें। नगर समिति किसी भी तरह की गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा शहर स्वच्छ और स्वस्थ बना रहे।
देखिए क्लीन है तो हमारे जो स्वीपर साहिबान है, सैनिटेशन एरिया है, वो हर एक एरिया में जाते हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर हमें जब हम सफाई करते हैं किसी जगह, उसके बाद वहां पर अननेसेसरी जो लोग हैं वहां के लोकेलिटी वाले, वो वहां पर हमारे जाने के बाद जो है वो कूड़ा करकट वहां पर जमा करते हैं। फिर हमें 3 बजे 4 बजे या दूसरे दिन पता लगती है कि जहां पर हमने ऑलरेडी सफाई की हुई होती है वहां पर फिर से लोग जो है उनका कोई टाइमिंग ही नहीं है, या तो दोपहर को या फिर रात को जब सवेरे गाड़ी साफ करती है तो फिर दिन को वहां पर गार्बेज जो है डालते हैं। रिसेंटली कल ही एक ट्वीट आया था हमारे जो हायर सेकेंडरी या बॉयज वहां पर जो है लोग कूड़ा करकट वहां पर जमा करते हैं। मैं अभी वहीं था, वहां पर हमने थोड़ा लोगों को सेंसिटाइज किया, उनको हमने और वहां की जो कूड़ा करकट उनकी फिर से एक तो सवेरे सफाई की, उसके बाद भी सफाई की अभी, और वहां के लोगों जो मार्केट में सब्जी वाले हैं, जो मुर्गे वाले या बाकी जो दुकानदार साहब हैं, उनसे हमने थोड़ा सेंसिटाइज किया कि आप जो है कूड़ा करकट इस तरह मत डालिए, आप थोड़ा टाइमिंग में एक जगह जमा रखें, या हमारी गाड़ी जो होती है जो हर इलाके में जाते हैं वहां पर हम डेडिकेटेड अब गाड़ियां रख रहे हैं। एक तो हम यहाँ पर हॉस्टल रोड पे रख रहे हैं और हायर सेकेंडरी में रख रहे हैं, और एक दो जगह हम आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर जो डेडिकेटेड गाड़ियां हम रखेंगे, और अगर किसी को कोई कूड़ा करकट रखना हो तो डायरेक्ट उस गाड़ी में रखेंगे, ताकि डायरेक्टली हम उसको जो है गार्बेज जो जहां पर हम डंप करते हैं वहां पर ले जा सके। आपके वसल से फिर हम उनसे गुजारिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सफाई आधा ईमान है, हमारे दीन में भी है, जब तक ना आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे ये तो मुमकिन ही नहीं है। म्यूनसिपैलिटी अकेले ये काम नहीं कर सकती जब तक ना आप आम लोग ना हमारे साथ होगा। तो इसीलिए फिर से उनसे गुजारिश है कि जहां भी वो कूड़ा करकट रखते हैं, डेडिकेटेड एरियाज है हमारे, जब स्वीपर साहब वहां पर सफाई करते हैं उसके बाद वहां पर और कूड़ा करकट मत रखिए, आप अपने घर में रखिए, दूसरे दिन जो है वहां पर रख सकते हैं, ताकि इंस्टेंटली जो हमारी गाड़ी आएगी वो वहां पर वो लिफ्ट करके गार्बेज डंपिंग एरिया पे ले जाएगी। आज के अंत में बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।